आपके पड़ोस वाले बड़े दलदर हैं, दलदर समझते हो, गंदे रहने वाले, तो उनके भी दरवाजे के सामने सफाई कर दो, अंदर तो घुसने नहीं देंगे, ऐसे भी होते हैं। हाँ आ गया हमारे यहाँ, तू अपने कर, सोने दे हमें यहाँ, हमारा बिस्तर समेट के रख दिया। बिस्तर समेटते ही नहीं है, खुला ही रहता है। तो जो अचानक जाके देखते हैं ना, तो वो कमरा आपके चरित्र का बयान कर देगा, इस कमरे में रहने वाला कैसा है। तो सेवा कहीं भी हो सकती है। तो जब हम इन दैवी शक्तियों को, दिव्य शक्तियों को उनका हिस्सा दे देते हैं, घरों में लड़ाई तब होती है जब उसका भाग उसको नहीं दिया जाता है। जैसे बेटे की शादी कर दी, बहू आ गई, अब वो माँ वाला भाग माँ को देता नहीं है, सारा का सारा अपनी सेवाओं का भाग अपनी पत्नी को देता है, तो फिर झगड़ा हो जाता है। बोले अभी तक तो ये पूरी मेरी बात सुनता था, अब ये मेरे से पूछता भी नहीं है, तो हो गया ना झगड़ा। पत्नी का भाग पत्नी को दो, माँ वाला माँ को दो, पिता का पिता को दो, गुरुजनों का गुरुजनों को दो, ऑफिस वाला ऑफिस को दो, यज्ञ वाला यज्ञ को दो, व्यायाम का भाग व्यायाम को दो, ध्यान का भाग ध्यान को दो, सबको दो उनका हिस्सा। ये सब शक्तियां हैं, फिर झगड़ा नहीं होगा, सारे राजी सारे देवता। इसलिए तो बोलते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। कम से कम 5 देवताओं वाले तो बन जाओ। तो इनमें क्या समास है? आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, इसमें समास क्या है? बहुरी ही है। माता ही है देवता जिसकी, तो जिस व्यक्ति के लिए उसकी माँ उस देवता की तरह है, तो वो व्यक्ति क्या बन गया? मातृदेव। तो ऐसे इन्होंने उन सभी देवताओं का आह्वान किया और फिर उनका हवि उनको समर्पित कर दी। न च हूतम अभूत तत्र स्खलितम वा न किंचन दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेमयुक्तम ही चक्रिरे। और तत्र उस यज्ञ में न च आहूतम अभूत, जो भी आहूत किया गया वो सब ठीक ठीक आहूत किया गया, आहूत नहीं हुआ। न च आहूतम अभूत तत्र स्खलितम वा, कुछ भी स्खलित नहीं हुआ। जो कुछ आहूत किया गया वो सब जैसा करना चाहिए था, जिस देवता को जितना देना चाहिए था उतना ही दिया गया। इसलिए यहाँ पर भी जब आप वो देते हो ना, जैसे हाथ में आपने सामग्री ली, तो इसका मतलब है ये आपने संकल्प ले लिया कि ये आहुति में देवता को देने वाला हूँ, और फिर देते समय आप अग्नि के बीच में नहीं डालते हैं। कुछ लोग हवन कुंड के ऐसे टिपका देते हैं कोने में, तो वो देवता के मुंह में नहीं गई ना, या कुछ वो उस पे बिखर जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, जो आपने सामग्री हाथ में ली है उसको आप ऐसे ढंग से डालें कि वो बीच रास्ते में भी ना बिखरे और हवन कुंड में भी साइडों में कहीं पड़ी ना रह जाए। अग्नि के बीच में डालें आप, कि डालते ही आपकी आहुति देवता के पास चली जाए, नहीं तो वो वेस्ट होती है, फिर स्खलित हो जाती है वो। आप किसी सगुण साकार व्यक्ति को खाना खिलाना चाहते हैं और उसके इतनी दूर बैठ गए और अभी गुलाब जामुन लेके और उसके मुंह में, तो कभी यहाँ गिरा कभी यहाँ गिरा, तो कपड़े तो सारे गंदे हो गए और उसके मुंह में गया नहीं कुछ भी। तो वो क्या देगा आपको? आशीर्वाद देगा कि अभिशाप की पिटाई? तो 2 चांस हैं, अभिशाप भी दे सकता है, पिटाई भी कर सकता है, आशीर्वाद तो दे नहीं सकता है। नहीं, कभी नहीं देगा, नेवर। जब आपने उसको बुलाया और खिलाया ही नहीं और उसके साथ बदसलूकी और कर रहे हैं, तो कैसे दे देगा? तो उसके मुंह में जाना चाहिए, और इतना इतना डालो जितने उसके मुंह का साइज है। मुंह इतना और वो हरियाणा का गोंद का लड्डू इतना, तो उसको मतलब धकेल रहे हो यदि, तो बोल जी इतना अच्छा तो गोंद का लड्डू खिला रहे हैं, तो भाई उसका साइज भी तो देख लो, तो उसमें से टुकड़े कर लो। तो कभी अग्नि तो इतनी सी जल रही होती है और ये मुट्ठी भर सामग्री मुट्ठी भर भर के डालते रहते हैं,
तो फिर वो वेस्ट होती है। उसको स्खलित आहूत माना जाएगा, स्खलित हो गई आपकी आहुति। इसलिए इन्होंने क्या कहा, इनके यज्ञ में न तत्र स्खलितम व किंचन आहूतम अभूत, कोई भी आहूत किया हुआ पदार्थ स्खलित नहीं हुआ। इसीलिए तो हमें बाद में प्रायश्चित आहुति देनी पड़ती है। यद अस्य कर्मण, जो इस कर्म का, यदस्य कर्मण अत्यरीरिचम यद्वा न्यूनम इह अकरम, इह जो न्यून किया गया या अधिक किया गया। आगे बोलो मंत्र, यदस्यग्ने अत्यरीरिचम यद्वा न्यूनम इह करम स्विष्टकृत विद्यात, उस सब को स्विष्टकृत विद्यात, अच्छी तरह किया हुआ जान लो। सर्वम सुहुतम करो तुम्हें, जो कुछ भी मैंने किया उस सब को मेरे लिए क्या कर दो, सुहुत, अच्छी प्रकार आहूत किया हुआ। चाहे मैंने कोई गलती भी कर दी तो वो सारा मेरे लिए क्या हो जाए, सुहुतम करो तुम्हें, अग्नि मेरे लिए उसको सुहुत बना दो, अच्छी तरह से आहूत किया हुआ, बिना स्खलन वाला, बिना त्रुटि वाला बना दो। ऐसे माफी मांगी जाती है। तो हम अतिथियों से भी मांगते हैं, जी हमारे आप यहाँ आए थे तो हमारी सेवा में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें माफ़ करना। तो फिर कोई छोटी मोटी हो भी गई ना तो फिर वो आपको माफ़ कर देगा, तो नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं भेजेगा फिर आपके लिए। तो कभी किसी अतिथि के सामने, माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने, किसी बड़े अपने मित्र के साथ, किसी के साथ भी, छोटे के साथ भी कभी आपसे गलती हो जाए तो आप ऐसे बोल दो कि माफ़ कर देना भाई, मेरे को पता नहीं था। या बड़े हैं तो आप कहना कि जी कोई अनजाने में कोई त्रुटि हो गई है तो माफ़ कर देना। तो बस फिर वो बात वहाँ ख़त्म हो जाती। नहीं तो फिर व्यक्ति उसको चलाता रहता है, कभी महीनों तक चलती है वो और कभी वर्षों तक चलती रहती है छोटी सी त्रुटि। तो इसलिए वो हमारे यज्ञ को खंडित करती है। तो हम यज्ञ के पूर्ण आहुति देने से पहले क्या करते हैं, प्रायश्चित आहुति देते हैं, यदस्य अग्नि, तब उसको बंद करते हैं हम माफ़ी मांग के। लेकिन ये जो यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अलर्ट हैं और इसमें इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, ऋषि श्रृंग, महर्षि वशिष्ठ जैसे व्यक्ति जिनका जीवन ही यज्ञ है, तो वो कोई त्रुटि नहीं कर सकते हैं। न चाहूतम अभूत तत्र स्खलितम वान किंचन दृश्यते ब्रह्मवत सर्वम, सब कुछ वहाँ क्या दिखाई दे रहा था, ब्रह्मवत, ब्रह्म का ही स्वरूप दिखाई दे रहा था। जो हम छांदोग्य उपनिषद में पढ़ रहे हैं ना आजकल, कि एक एक चीज को ब्रह्म जान करके उसकी उपासना कर, चाहे वो बाहर की स्थूल वस्तुएं हैं, चाहे वो अंदर की सूक्ष्म शक्तियां हैं, उन सब को ब्रह्म समझ करके ही ब्रह्म की ही उपासना कर। तो ऐसे यहाँ यज्ञ में सब कुछ क्या दिखाई देना चाहिए, ब्रह्मवत। यज्ञ हमारा सक्सेस कब माना जाएगा, सफल कब माना जाएगा, जब हमें वहाँ सब कुछ ब्रह्मवत दिखाई दे। अग्नि भी ब्रह्म का ही रूप है, सामग्री भी, घी भी, बर्तन भी, वहाँ बैठने वाले लोग भी, वहाँ का प्रसाद भी, हर चीज, वहाँ आने वाली हवा भी, प्रकाश भी, सब कुछ ब्रह्मवत दिखाई दे तो समझो कि यज्ञ हमारा सही चल रहा है। ऐसे जीवन यज्ञ में, जीवन यज्ञ में जब तक राग द्वेष हैं तब तक तो हमें अच्छे और बुरे लोग दिखेंगे। जिनके प्रति राग है तो उनके प्रति प्रीति दिखाई देगी, जिनसे द्वेष हो गया उनमें अप्रीति दिखाई देगी। और राग और द्वेष यदि दोनों हट जाएं, हटेंगे तो बहुत मुश्किल से, हल्के भी हो जाते हैं। जब हटना तो बड़ी टेढ़ी खीर है, हो जाते हैं योगियों के, तो ऐसी बात नहीं है, असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन तो बहुत है। लेकिन उनको जब हम थोड़ा थोड़ा तनु भी कर देते हैं, योग दर्शन के दूसरे पाद में, साधन पाद में बताया ना, दूसरा ही सूत्र, तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्यों करेंगे क्रिया योगम, समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च, समाधि की भावना के लिए और क्लेशों को तनु करने के लिए। नष्ट नहीं होंगे क्लेश। क्लेश क्या है वो फिर अगले सूत्र में बता दिए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से नष्ट नहीं होंगे, दग्ध बीज नहीं होंगे, लेकिन क्या हो जाएंगे,
तनु हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, मतलब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो इतने हल्के हो जाएंगे। तो दग्ध बीज कहाँ होंगे? दग्ध बीज तो फिर असंप्रज्ञात समाधि में जाना पड़ेगा, उसके लिए तो वो लगानी पड़ेगी। लेकिन शुरुआत यहां से कर सकते हैं। तप, जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई तो तुरंत याद करना कि अब तप करने का टाइम आ गया है। जब हमारे मन के प्रतिकूल कोई परिस्थिति बनी, रोज बनती हैं, हर घड़ी बनती हैं, तो तुरंत याद करना कि तप करने का टाइम आ गया है, अभी तप करना है। तप, स्वाध्याय, एक दिन भी स्वाध्याय के बिना ना रहें, भले ही खाना खाने के बिना रह जाएं, बड़ी सहायता करता है स्वाध्याय हमारी। आप 5, 7, 10 दिन यदि स्वाध्याय से रहित रहेंगे ना, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मिस हो रहा है जीवन में। तो इसलिए आचार्य बोलते ही हैं हमारे, तपस क्या है वो, नहीं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमद, स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद मत करना, क्योंकि स्वाध्याय करेंगे तब ही प्रवचन कर पाएंगे। और प्रवचन करते समय दूसरा व्यक्ति सुने या ना सुने, पर बोलने वाले को पहले उस पर चिंतन मनन करना होता है, तभी तो बोल पाता है वो। तो वो फिर दूसरे उससे बच जाएगा, नेगेटिव थिंकिंग से बच जाएगा। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, जितनी बार दिन में याद आ जाए, 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार, क्योंकि 60,000 विचार उठाते हैं आप, तो कम से कम 50% भी याद आ जाए। 30,000 बार भी यदि ईश्वर प्रणिधान याद आ जाए तो फिर बात बन जाएगी। सब काम करते समय कैसी स्थिति रहे चित्त की, ईश्वर प्रणिधान की। तो उसमें पहले तो व्यक्ति टारगेट लेकर के याद करे कि आज मेरे को कम से कम दिन में 1000 बार ईश्वर प्रणिधान, इस शब्द को ही याद करना है। याद, शब्द को याद करते उसका अर्थ याद आ जाएगा फिर। और फिर धीरे धीरे उसका जीवन अभ्यास करते करते तो चीजें अपने आप ही बढ़ जाती हैं। किसी भी चीज का अभ्यास कर लो, चाहे तो योग का कर लो, चाहे तो भोग का कर लो, फिर तो एक्सपर्ट हो ही जाता है व्यक्ति। अभ्यास की ऐसी महिमा है। तो जब उसको सब कुछ ब्रह्मवत दिखाई देने लगे जीवन में, जैसे कि योगियों को दिखाई देता है, वो सब मनुष्यों में उनकी शकल सूरत, उनके शरीर, उनका रहन सहन, वो सब नहीं देखते हैं, उस सब के अंदर जो आत्मा है उसको देखते हैं। एक्सरे की तरह, एक्सरे जो है वो बाहर का नहीं देखती ना, अंदर का देखती हैं, वो हड्डियों के आर पार जो है उसको देखती हैं। तो ऐसे गुरु की दृष्टि कैसी होती है? एक्सरे जैसी होती है। वो बाहर का नहीं देखता है, वो उसके अंदर उसकी आत्मा का दर्शन करता है गुरु। तो वो सब में उसी आत्म तत्व को देखता है, सब में उसी ब्रह्म तत्व को देखता है। तो इसलिए उसको किसी से राग द्वेष नहीं होता है गुरु को। गुरु का मतलब योगी, जो आत्मवेता ब्रह्मवेता गुरु हैं। और उससे नीचे राग द्वेष है तो फिर उसमें तो रहता है, तो उनको भी हल्का करना। तो इनका जो यज्ञ है, इनमें सब क्या दिखाई दे रहा है? ब्रह्मवत सर्वम दृश्यते, सब कुछ ब्रह्म की तरह ही वहां दिखाई पड़ता था। क्षेम युक्तम ही चक्रीरे, और वो सब, वो यज्ञ क्या हो गया? क्षेम युक्त बना दिया उन्होंने। कुशल क्षेम 2 शब्द आपने सुने ना। तो वो सब क्षेम युक्त, माने जो कुछ, कुशल का मतलब होता है जो अपने पास है उसको बचाना, और क्षेम का मतलब जो अभी अप्राप्त है उसको प्राप्त कराने वाला हमारा कर्म। तो ऐसे बोला जाता है ना कि भाई योगक्षेम, योगक्षेमम वहाम्यहम, गीता में आया ना, मैं उनके योगक्षेम का निर्वहन करता हूं। तो योगक्षेम क्या है? जो है उसकी रक्षा करना योग, और जो अभी अप्राप्त है उसको प्राप्त करना क्षेम। इनको अभी पुत्र प्राप्ति नहीं है, तो इसलिए इन्होंने यज्ञ को क्या कर दिया? क्षेम युक्तम ही चक्रिरे, निर्विघ्न कर दिया यज्ञ को। और सब कुछ वहां ब्रह्मवत दिखाई दे रहा था, मतलब इतनी सात्विकता भरी हुई थी वायुमंडल में। क्योंकि जब से इन्होंने तैयारी करनी शुरू की तो कार्यकर्ताओं के मन में एक ही भाव भर रहे हैं महर्षि वशिष्ठ बार बार,
भाई जो भी काम करो वो कैसे करना, श्रद्धा युक्त होकर के करना, भक्ति से युक्त होकर के करना, विनम्रता से युक्त होकर के करना। पहली शिक्षा ये ही है। जो भी काम करो, सूत्र याद करना बाद में है, नेक्स्ट शिक्षा है वो। फिर आप चाहे दर्शन याद करो, अष्टाध्यायी करो, या आप किचन में काम करो, चाहे आप झाड़ू लगाओ, चाहे आप अपने वस्त्र धो, जो भी काम करें वो सब बाद में। सबसे पहली शिक्षा, जो भी करो उसको सात्विक भाव से करना, विनम्रता के भाव से करना, श्रद्धा के भाव से करना, भक्ति के भाव से करना। ये शुरुआत है। शुरुआत ही गलत हो गई तो मंजिल गलत होगी निश्चित रूप से। पहला कदम यदि गलत रास्ते पे रखा तो उस रास्ते पे चल के जिस मंजिल पे पहुंचेंगे आप, वो मंजिल गलत ही होगी निश्चित रूप से। इसलिए पहले वाला स्टेप ठीक रखना, फिर आप कितना भी पहुंचे, आप 10 कदम ही चलें कोई बात नहीं, लेकिन रास्ता तो ठीक है ना। तो यदि ये चीजें प्रतिष्ठित हो जाएं व्यक्ति के जीवन में, और होना ही चाहिए, और होंगी क्यों नहीं होंगी, जब इतने लाखों लाखों ऋषियों के जीवन में प्रतिष्ठित हो गई तो वो हमारे जीवन में क्यों नहीं होंगी। लेकिन उसको हमें जागरूकता पूर्वक लेके चलना है कि काम चाहे मैं दिन भर में 5 ही करूं, चाहे 8 ही करूं, जरूरी नहीं है ताबड़तोड़, लेकिन वो कैसे करने हैं मेरे को, ज्ञान युक्त होके, श्रद्धा युक्त होके, भक्ति से युक्त होकर के, विनम्रता से युक्त होकर के, अहंकार से युक्त होकर के किए तो करा कराया सब पानी में चला जाएगा। बोलते हैं ना खांड का पानी बन गया, शब्द सुना मैंने यमुनानगर में देखा। एक बार मैं गई हुई थी प्रवास पे, ये यमुनानगर नहीं अंबाला, और उस समय बाढ़ आ गई और वो पानी घुस गया दुकानों में। बोरियां भरी रखी थी खांड की, इतनी बड़ी बड़ी, दुकान में पानी गया, बोरी बोरी मिली, खांड का पता ही नहीं, खांड पानी में चली गई सारी। तो तब मैंने देखा कि सुना तो था खांड का पानी हो गया, देखा आज। तो किया कराया सब व्यर्थ हो जाता है जब हमारे अंदर अहंकार आ जाए, तो विनम्रता चली जाए तो पहली शिक्षा यही है। तो ये बड़े सावधान हैं सब, महर्षि वशिष्ठ भी सावधान है, श्रृंगी ऋषि भी सावधान है, महाराजा दशरथ भी, उनकी रानियां भी, उनके मंत्रीगण भी, उनके कार्यकर्ता भी, उस यज्ञ में शामिल होने वाले राजा महाराजा भी, उनको पहले यही निर्देश दिया गया है और उन्हीं को ही बुलाया गया है जो सुधार्मिक हैं। पहले आया था ना कि उन लोगों को ही निमंत्रण भेजो जो सुधार्मिक, अच्छे से धार्मिक हैं। क्योंकि एक व्यक्ति भी गड़बड़ आ जाता है ना तो फिर वो तो सबकी तबाही करने के लिए पर्याप्त है। एक व्यक्ति भी क्लास में यदि कुछ गड़बड़ कर रहा है पढ़ने के समय, तो फिर सारी क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए पर्याप्त है वो एक ही। क्योंकि बार बार फिर मेरा ध्यान वहां जाएगा, फिर मैं उसको टोकूंगी, तो फिर सब लोग उधर देखेंगे, तो सब डिस्टर्ब हो गए ना। पानी मतलब किसी झील में टनों टनों पानी है, कई कई क्विंटल, कई टन, और इतने भारी भरकम पानी को हिलाने के लिए एक कंकरी बहुत है। बस एक कंकरी उठा के आपने बीच में मारी तो फिर वो लहर उत्पन्न हुई, एक, फिर दूसरी लहर, फिर तीसरी, फिर चौथी, लास्ट तक जो पानी था वो सारा प्रभावित हो जाएगा उस एक कंकरी से। तो इसलिए प्रयास क्या होना चाहिए, हमारे अंदर भी एक भी त्रुटि है तो वो हमारे जीवन के यज्ञ को नष्ट करने के लिए पर्याप्त करती ही है। रोजाना सारी चीजें अच्छे अच्छे करते हैं, कहीं एक जगह त्रुटि हो जाती है, फिर वो सारा खत्म, फिर दोबारा शुरू करना पड़ता है हमें अपने जीवन को। तो ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट हैं, अतिरिक्त सावधान। जोगी जोग जोग जुगत से करना, निर्भय चारों कूट विचरना, समल समल पग धरना। जाओ चारों दिशाओं में, लेकिन एक एक कदम सोचकर तू उठा ले, हर कदम सोचकर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो थोड़ा भी त्रुटि होते ही फिर वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि सब कुछ इन्होंने क्षेम युक्त ही किया। न तेषु अहस्सु शांतो वा क्षुदितो वा दृश्यते। कितनी सुंदर बात है, देखो। तेषु अहस्सु, उन दिनों में जब यज्ञ चल रहा था ना, उन दिनों में, न तेषु श्रांतो क्षुदितो वा दृश्यते, कोई व्यक्ति वहां पर श्रांत, थका हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, और
क्षुधित तो भूखा नहीं दिखाई देता था। देखो ये छोटी छोटी व्यवस्था की बातें हैं, लेकिन ये रामायण से सीखने जैसी चीजें हैं, क्योंकि हमारा तो जीवन अभी वही है ना। हम तो एक एक स्टेप बढ़ा रहे हैं जीवन में, शुरुआत कर रहे हैं अपने जीवन की। तो हम अपनी दिनचर्या कैसी बनाएं, अपने यहाँ के कार्यक्रम कैसे बनाएं कि कोई भी इस सारे विद्या अभ्यास को करते हुए व्यक्ति श्रांत दिखाई नहीं देना चाहिए। श्रांत माने थका हुआ। थकान ज्यादा किससे आती है? थकान ज्यादा शारीरिक श्रम से नहीं आती है, मानसिक उदासी से आती है ज्यादा। जब मन अप्रसन्न होता है ना, तब व्यक्ति ज्यादा थकता है। आपका मन प्रसन्न है तो जैसे कभी कोई फंक्शन होता है घर में, विवाह शादी होता है, लेकिन मन प्रसन्न है तो चाव चाव में व्यक्ति कितने काम कर लेता है। और यदि किसी दिन आपका मन अप्रसन्न है तो आपने काम भी नहीं किया, आप ड्यूटी पे भी नहीं गए, आपने घर में भी कोई विशेष काम नहीं किया, फिर भी आप खाट में पड़े हुए हैं, बेड पे पड़े हुए हैं, सोफा पे पड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं बहुत थकान हो रही है। तो थकान किससे हुई? काम तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो मन की अप्रसन्नता है। शरीर को भी जितना अपेक्षित है उतना विश्राम तो मिलना ही चाहिए, जितनी उसको खाने की डिमांड है वो तो मिलना ही चाहिए खाना। तो वहां कोई भूखा नहीं है। अब मान लो यज्ञ तो चल रहा है सुबह से शाम तक 10-12 घंटे, और खाने के लिए भी छोड़ा नहीं, तो फिर वो कैसे दिखाई देंगे? भूखे दिखाई देंगे फिर वो। और ज्ञान यज्ञ तो चल रहा है, हमने छोटे छोटे बच्चों को 4 बजे उठा दिया और 5 बजे से कक्षाएं शुरू कर दी, तो फिर वो कक्षा में बैठे बैठे लटके तो मारेंगे ही या उबासी लेंगे। तो बोले जब देखो मुंह खोलते रहते हैं, तो वे खोल लेंगे इनको, नहीं सोने दोगे तो कोई भी बड़ा काम, यज्ञ कर्म तो कोई भी हो सकता है, विद्या यज्ञ भी, ज्ञान यज्ञ भी हो सकता है, द्रव्य यज्ञ भी हो सकता है, अश्वमेध यज्ञ भी हो सकता है। पर्याप्त निद्रा, पर्याप्त विश्राम, पर्याप्त भोजन, संतुलित भोजन, मन की प्रसन्नता। अब जैसे मान लो यहाँ पर सन्यासी हैं, तो सन्यास लेने के बाद कम से कम उनको 1-2 घंटा तो ऐसे देना ही पड़ेगा कि वो एकांत में चाहे अपना स्वाध्याय करें, चाहे वो अपना ध्यान लगाएं, चाहे वो जप करें, कुछ तो स्वतंत्रता देनी होगी ना। और बिल्कुल उनको वैसे खींच के रखा जाए तो फिर वो सारी दिनचर्या तो करेंगे लेकिन वो इरिटेट हो जाएंगे, फिर इरिटेशन आएगा। फिर तो मिलना ही चाहिए वो, क्योंकि सन्यासी को तो इतना एकांत होना ही चाहिए। विद्यार्थी को 2-4 घंटे का तो पढ़ने का टाइम मिलना ही चाहिए। जब उसको याद करने का टाइम ही नहीं मिलेगा तो वो अगले दिन याद करके सुनाएगा कैसे? कुछ होंगे अपवाद जो टाइम न मिलने पर भी कर लेंगे, लेकिन हमें नियम अपवादों को ध्यान में रख करके नहीं बनाने चाहिए। नियम कैसे बनाने चाहिए? सामान्य व्यक्ति को ध्यान में रख के, क्योंकि ज्यादा संख्या सामान्य की होती है। तो ये इतने सुंदर ढंग से इन्होंने डिजाइन किया है अपने यज्ञ को कि कह रहे हैं उस यज्ञ में तेसु अहस्सु, जब यज्ञ चल रहा था उस दौरान, उन दिनों में न श्रांतो दृश्यते, कोई व्यक्ति थका हुआ नहीं दिखाई। सब में चाव चढ़ा रहेगा, सब में एक भाव बना रहे कि अगला सवन कब होगा, हम उसमें बैठें। एक एनर्जेटिक जैसी स्थिति व्यक्ति अनुभव करे तो समझना कि यज्ञ सफल हो रहा है, सक्सेस चल रहा है। तो उसमें कोई शांत दिखाई नहीं देता था। क्षुधित हुआ, जब देखो पेट को ही पकड़ के बैठे रहे तो पता चलता है कि ये व्यक्ति भूखा है, इसको भूख लगी, ऐसा भी दिखाई नहीं देता। इतना ज्यादा भी नहीं खिलाना कि यज्ञ में बैठ के लटके मारे, और इतना भूखा भी नहीं रखना कि वहां मन ही ना लगे। तो इसलिए ये अनुष्ठान आदि करते हैं ना, तब फल दूध आदि ऐसे सात्विक आहार दिए जाते हैं कि एनर्जी भी बनी रहे और रजोगुण तमोगुण की वृद्धि भी ना हो। न अविद्वान ब्राह्मण, वहां जो उपस्थित ब्राह्मण थे उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो अविद्वान हो, मतलब सबके सब विद्वान थे। तो अपने अपने टॉपिक में सब लोग विद्वान हो सकते हैं। कोई व्यक्ति कृषि में विद्वान हो सकता है, कोई व्यक्ति झाड़ू लगाने में विद्वान हो सकता है, कोई व्यक्ति
पाक शास्त्र में विद्वान हो सकता है, अनेक विद्याएं हैं ना। कोई व्यक्ति संगीत में विद्वान हो सकता है, कोई व्यक्ति किसी खेल में विद्वान हो सकता है, उसको हर बारीकी का पता है। कोई कुश्ती में विद्वान हो सकता है, कोई व्याकरण में विद्वान हो सकता है। तो विद्वान कहते ही हमारे माइंड में ये आता है कि सबने ही व्याकरण और दर्शन पढ़ रखे थे क्या? तो ब्राह्मण तो पढ़ते ही हैं बिना किसी हेतु के। लेकिन हमने पीछे तो रामायण में पढ़ा कि वहां तो नगरी में ही कोई ऐसा नहीं था जो विद्वान ना हो। तो माने अपने अपने फील्ड में जो जिस व्यक्ति के अंदर बीज है उसको पूरी ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाती थी कि वो उसको पूर्ण अभिव्यक्त कर सके। और आज भी देखते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप जाओगे ना तो वहां कागज पत्र की जो डिग्रियां हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप 3, 4, 5 डिग्री कितनी भी अपने साथ लेके जाओ, आपके पास बीए की, एमए की, पीएचडी की, डीलिट की, बीएमएस की, एमबीबीएस की कोई भी डिग्री है, वो कहेंगे इनको साइड में रख दो, अपना हुनर दिखाओ, आपको आता क्या है। वहां पर व्यक्ति के कर्म की पूजा, काम से आपको पैसे देंगे, वो डिग्री से नहीं देते हैं वहां पे। कितनी अच्छी बात है। इसलिए एक प्लम्बर को भी एक इंजीनियर से ज्यादा पैसे कमाता है वो वहां पे। एक टैक्सी का ड्राइवर सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। ड्राइविंग ज्यादा लोगों को आती नहीं, क्योंकि ड्राइविंग भी एक हुनर है। तो विद्वान का मतलब है जो हमारे अंदर रुचि है और जो बीज है उसमें एक महारत, उसमें एक विशेषता प्राप्त करना, उसकी पूजा होती है हमेशा। डिग्री डग्री तो थोड़े दिन का होता है, उसके बाद जीवन भर तो जो व्यक्ति के अंदर एक हुनर है उसकी पूजा होती है। और पहले हमारे यहाँ भी यही था और वापस यहीं आना पड़ेगा। इसलिए वहाँ कोई झगड़ा नहीं है और काम करने वालों की बहुत वैल्यू है। इसलिए हर व्यक्ति काम करना सीखना चाहता है। सेवा की बहुत वैल्यू है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कह रहे हैं, न अविद्वान ब्राह्मण कश्चित और न अशतानुचर तथा। जो शतानुचर ना हो, माने 100 वर्ष जीने वाला ना हो, ऐसा भी एक भी व्यक्ति नहीं था। माने सबकी आयु कितनी? 100 वर्ष के। अच्छा, अनुचर, हाँ ये भी ठीक है। तो फिर इतने लोगों को कहाँ ठहराया? हो सकता है सारे आए नहीं होंगे, पर उनके सबके विद्वानों के 100 अनुचर भी थे। कोई ऐसा नहीं था जिसके 100 से कम अनुचर हों। नहीं, पता लगा कि विद्वान तो है पर चेले एक भी नहीं है। वो बोले कि स्वामी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और स्वामी जी ने पीछे मुड़ के देखा, मैदान साफ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अनुचर भी हैं। तो चलिए शेष चर्चा कल करेंगे। आज समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।